लोग कुछ साइंस रिलेटिव क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे, क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन, रेतीली मिट्टी में कौन सी फसल होती है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा रेतीली मिट्टी में जो फसल होती है वह सबसे अच्छा है खीरा, परवल, ककड़ी और तरबूज होती है। रेतीली मिट्टी को बलुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए याद रखिएगा रेतीली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छा होता है? तो खीरा, परवल, ककड़ी और तरबूज सबसे अच्छा होता है। मिट्टी अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी अपरदन किसे कहते हैं? तो इसका याद रखिएगा मिट्टी अपरदन क्या है, मिट्टी अपरदन किसे कहते हैं? तो मिट्टी अपरदन यानी मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, बह जाना पानी के वर्षा की वजह से मिट्टी अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिट्टी अपरदन कहलाता है, मिट्टी अपरदन कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी अपरदन माने मिट्टी का कटाव भी इसी में होता है। मिट्टी कट के दूसरे के खेतों में चला जाना मिट्टी अपरदन है। इससे बचने के लिए हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए नदी के किनारे, ताकि मिट्टी अपरदन कम हो सके, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में मिट्टी कितने प्रकार के, यानी भारत में जो होता है मिट्टी कितने प्रकार के? तो याद रखिएगा भारत में मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया है? तो दूध से दही बनना यह रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिस किसी भी पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होना रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगर नहीं कोई नया पदार्थ बनता है तो फिजिकल रिएक्शन मतलब भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। तो जब दूध से दही बन जाता है तो उससे हम दही से दूध नहीं बना सकते, इसलिए दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन उसे कहा जाता है जो नए पदार्थ का निर्माण हो, जो नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही बनना, क्या होगा? दूध से दही बनना, यह रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन उसे कहा जाता है जो क्या होता है कि जब भौतिक परिवर्तन में कोई पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यानी कोई भी पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कोई भी नया चीज़ का निर्माण नहीं होता है। जैसे में लोहा को पिघलना, यह क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि लोहा को पिघलाने के बाद उसे हम लोहा ही बना सकते हैं। कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऊष्मा किसे कहते हैं? पूछ रहा है ऊष्मा किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ से किसी चीज़ को जलने के बाद जो नए पदार्थ जलने के बाद उसमें से जो ऊर्जा निकलता है, जो गर्मी निकलता है, ऊष्मा कहलाता है। जैसे आग का जलना, उसमें से जो हीट निकलता है ऊष्मा कहलाता है। सूर्य से प्रकाश के द्वारा जो गर्मी हमें सूर्य का प्रकाश जब आता है और उसमें हमें जो गर्मी मिलता है सूर्य के प्रकाश से, वह ऊष्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आप पर हमेशा कोई भी वीडियो जब डालेंगे तब आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा।